हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रैक ICAR 2021 इन 1 मंथ। एक मंथ में ICAR तैयारी कैसे करें, क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। जब से ICAR का फॉर्म आया तब से हर दिन मैं देखता हूँ, हर वीडियो में मोस्टली कमेंट मिलते हैं, सर ICAR के लिए एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कब बनाएंगे। तो बीच में थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आज फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बारे में। आपको 30 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है और 30 दिन हमारी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, ओनली 30 दिन। ठीक, चूँकि आज जो है वो डेट, जो हमारे पास जो डेट है, यानी जो हमारा वीडियो है वो 7 अगस्त की वीडियो है। 7 अगस्त आज डेट हो चुकी है 2021, और शायद नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में आपका एग्ज़ाम भी है। तो आप पास गिने चुने केवल 30 दिन हैं, और 30 दिन में तैयारी यहाँ पर कैसे करें। और हमने यहाँ पर लिख रखा है एग्ज़ाम स्ट्रेटजी ओनली 12 आवर्स, यानी 24 घंटे में आपको 12 घंटे की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास में, चूँकि 12 घंटे मतलब केवल 12 घंटे जो बच्चा पढ़ने वाला हो उसके लिए शायद वो सोचेगा अरे 12 घंटे बहुत कम है ये तो। लेकिन जिसने अभी तक टाइम बांध करके, समय को बाउंड करके स्ट्रेटजी नहीं बनाई होगी, उसके लिए शायद थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होगा। 12 घंटे बहुत होता है, 12 घंटे वास्तव में बहुत होता है। लेकिन अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपके पास 12 घंटे कम पड़ेंगे सिलेबस ख़त्म करने के लिए भी। ठीक, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है और 12 घंटे कैसे पता करना है। मैं यहाँ पर बात करूँ 30 दिन में, मैं अगर ऐसे देखूँ, अगर आप पास में यहाँ पर सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक आपका फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथ है, या हो सकता है आपके पास PCB सब्जेक्ट हो, या हो सकता है आपके पास ACB, मतलब आपके पास 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। अब हम ऐसे अगर देखें कि 3 टाइम मान लो डिवाइड, अगर सोचे हम लोग डिवाइड कर लें कि 30 दिन में हमें मान लो डिवाइड कर लें कि 10 दिन आप पास केवल यहाँ पर फिजिक्स के बचे हुए हैं, केवल 10 दिन, मान लो सब कुछ ऐसे बच्चे सोचते हैं, और केमिस्ट्री में केवल यहाँ पर 10 डेज बचे हुए हैं, और मैथ बायो में हमारे पास केवल 10 डेज बचे हुए हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। फिर हम सोचेंगे 10 दिन में हम क्या फिजिक्स पढ़ सकते हैं, तो अंदर से फीलिंग आएगी नहीं पढ़ सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम अगले साल देंगे, अगले साल जब भी आप आएगा तो ऐसी नेगेटिव फीलिंग आप तब भी ले आएंगे, इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों? आपके पास पहले से स्ट्रेटजी नहीं थी, और विदाउट स्ट्रेटजी एग्ज़ाम क्वालिफाई कभी नहीं होता। आप ज़िंदगी भर लगे रहिए, सिलेबस कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी 2 टाइप की होती है, मैं बात कर रहा हूँ वो विद्यार्थी जो टॉपर होते हैं, जिसकी अच्छी रैंक आती है। ये 2 टाइप स्ट्रेटजी कौन होती है? वो लोग क्या करते हैं, पहले नोट्स प्रिपेयर करते हैं, कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम टाइम पर उसी कंप्लीट नोट्स का वो लोग शॉर्ट नोट बनाते हैं, यानी कंप्लीट नोट्स और शॉर्ट नोट, ये 2 नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आप शॉर्ट नोट तभी बना पाएंगे जब आपने कंप्लीट नोट्स बनाया हुआ और खुद का बनाया हुआ है। अगर आपने किताब पढ़ रखी केवल और नोट्स नहीं बनाया है, तो आपको एग्जाम स्ट्रेटजी फॉलो करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपने बुक पढ़ रखी है, और बुक आप कितनी पढ़ लीजिए कभी आपको सेटिस्फैक्शन मिल नहीं सकता विदाउट नोट्स बनाने के लिए। हमने वीडियो बहुत पहले बनाया था हाउ टू क्रैक ICAR, उस पर इस समय बहुत अच्छे कमेंट और बहुत अच्छे लाइक और आते हैं, मुझे बड़ा एनर्जी मिलती है उस वीडियो को मैं देखता हूँ जब भी कभी उसके कमेंट। तो उसमें भी बताया था मैं आपको कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप कैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक, जिन लोगों ने देखा होगा वहाँ पर उनको काफ़ी रिलीफ मिला होगा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। ठीक, चलिए, और एक चीज़ ध्यान रखें, जो विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बेनिफिट होगी जिन लोगों ने 50% सिलेबस तक कवर कर रखा है। 100% उनके लिए बेनिफिट होगी। अब जो 0 लेवल पर है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल भी नहीं सिलेबस जानते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं। वो अपने मन से स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, अगर अच्छा लगता है फॉलो करिए। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं पढ़ा है, आपने नहीं सिलेबस पता है आपको, तो 0 लेवल पर अगर आप हैं तो एग्जाम स्ट्रेटजी फॉलो करने में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए बात करेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो ये मुझे लग रहा है कि तरीका ठीक नहीं है। अब हम बताएं तरीका ठीक क्या है। चलिए देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, मैं इस वीडियो में बीच में कोई ऐड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, 30 दिन में आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। आज जो डेट है वो 7 अगस्त हो चुकी है, और शायद अगले मंथ में आपका एग्जाम है, तो 1 मंथ का टाइम है। हो सकता है अगर आपका एग्जाम कुछ पोस्टपोन्ड अगर हुआ, मान लीजिए 15-20 दिन का पोस्टपोन्ड हो सकता है आपका एग्जाम, चूँकि नीट और ICAR दोनों एक दूसरे ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा 2020 में भी हुआ था, और मोस्टली अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है वो ICAR एग्जाम ऐसा नीट के बाद ही होता है, इसलिए यहाँ एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है तो मैं समझता हूँ आपके पास यहाँ पर कम से कम 15 दिन का टाइम आपको और मिल जाएगा, उसमें आप और रिवीजन कर सकते हैं। अगर सिलेबस आपको छूटा और अच्छे से पढ़ सकते हैं, तब हम लोग फिर बात कर लें 15 दिन के बारे में, कैसे आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक, फिलहाल हम लोग बात करते हैं 30 दिन के बारे में। देखिए, आपके पास यहाँ पर 30 दिन है, और 30 दिन का मतलब केवल 30 दिन, मैं कई बार लिखूंगा केवल 30 दिन,
केवल 30 दिन, केवल 30 दिन। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, केवल 30 दिन। हर कमरे के हर कोने में लिख लीजिए केवल 30 दिन। मतलब यहाँ पर केवल 30 दिन अदर एक्टिविटी बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। ठीक, चलिए अदर एक्टिविटी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे हमारा इशारा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मोस्टली विद्यार्थी जो डिस्टर्ब रहते हैं वो किस बात डिस्टर्ब रहते हैं, आपको समझ में आता होगा ये चीज़। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं 30 दिन के बारे में। देखिएगा, एक काम करेंगे हम लोग, आप क्या करिए, फिजिक्स में सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो। आप फिजिक्स में 30 चैप्टर लिख लो यहाँ पर। ठीक, अब कुछ ऐसे चैप्टर होंगे कि आपने मान लो फिजिक्स में 40 चैप्टर टोटल है, ठीक, या 50 चैप्टर टोटल है, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर आपने पढ़ रखे होंगे, आप उनको अलग कर दीजिएगा। कौन? जो पढ़ चुके हों। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उस पर हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे आपको शॉर्ट नोट बनाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में, आपको शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक, चलिए तो फिजिक्स में आप क्या करो, 30 चैप्टर लिख लो कॉपी में, और केमिस्ट्री में क्या करो, आप 30 चैप्टर लिख लो। अगर आप पास मैथ है तो मैथ, बायो है तो बायो, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, जो भी आप सब्जेक्ट है ABC, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप पास में एग्रीकल्चर है, आप यहाँ पर 30 चैप्टर इसके लिख लो। हो सकता है आप सोचेंगे सर बायो में तो केवल 20 ही चैप्टर हैं, तो आप 20 लिख लो। ठीक, ये बात समझ आ गई। यानी अपनी कॉपी में इन 30 सब्जेक्ट को लिख, 30 चैप्टर को लिख लीजिएगा। फिजिक्स में 30 चैप्टर, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर, मैथ बायो में 30 चैप्टर। क्यों? हमें एक दिन में एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का पढ़ना है, इसलिए। ठीक, चलिए ये बात आप काम कर लेंगे। एक काम और कर लीजिएगा, जो विद्यार्थी हमारा आज वीडियो देख लेंगे वो कॉपी में फर्स्ट पेज पर यहाँ पर अपने बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेरा जो भी नाम है, ठीक है, मान ली मेरा नाम जो भी है श्रेयांश है, मैं श्रेयांश हूँ, और हमें ICAR 2021 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है इसी बार केवल, और केवल मेरे पास 30 दिन का टाइम है। 30 दिन में मैं केवल पढ़ाई करूँगा, इसके बाद मैं अदर एक्टिविटी कोई भी नहीं करूँगा, केवल मैं पढ़ाई करूँगा। अपने से एक बार आप लिखेंगे, और इस पेज को आप दिन में 3 बार, एक बार देख लीजिएगा। सुबह उठिएगा तब देखिएगा, दोपहर उठिएगा फिर देखिएगा, शाम देखिएगा, जब भी आप नाइट में सोने जाएं इस पेज को आप देख लीजिएगा एक बार। तो शायद मुझे लग रहा है अगर आप कहीं भी अदर एक्टिविटी कर रहे होंगे, कुछ भी अगर कहीं पर टाइम वेस्ट करते हैं किसी यार दोस्ती में, तो वो आपको टाइम उस दिन से बंद हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल ना मानो आप करके देख लेना, क्योंकि आपने खुद लिख रखा है, इसलिए। अपनी गलती इंसान अपना खुद ही समझ सकता है, दूसरे केवल बोल सकता है, दूसरे को समझा सकता है, लेकिन अपनी गलती खुद संभाल सकता है अगर गलती करता है तो। ठीक, चलिए ये बात आप ध्यान रखिए। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अब देखिए क्या कहानी है, हमें 12 घंटे कैसे फॉलो करना है, इस पर थोड़ी बात करते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पर किए 3 सब्जेक्ट हैं, और 3 सब्जेक्ट मुझे कैसे फॉलो करना है 3 दिन, मतलब एक दिन में 3 चैप्टर। देखिएगा, आप पास में यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, मान लो यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है तो बायो है, अगर मैथ है तो मैथ है, और सपोज आपका हो सकता है यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट, मतलब मेरे पास ICAR 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। देखिए, शॉर्ट नोट बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको फिजिक्स का 1 चैप्टर डेली पढ़ना है, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर डेली पढ़ना है, मैथ अगर है तो मैथ, बायो है तो बायो, आपको 1 चैप्टर डेली पढ़ना है। ये आपको पढ़ने वाला टाइम कैसे रखना है, आपको ये ध्यान रखेंगे। देखिए, मिनिमम जब भी आप सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आपको मान लीजिए सपोज यहाँ पर देना होगा कम से कम आपको 3 घंटे एक सब्जेक्ट को, मतलब ये डेली क्यों पढ़ेंगे। अगर आप फिजिक्स 1 सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में सब्जेक्ट यहाँ पर डेली पढ़ेंगे, एक बायो और मैथ में पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है 30 दिन में आपके पास, यानी 30 दिन में आप पास कितने चैप्टर हो जाएंगे, 90 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ ऐसा भी होगा आपके पास में कि जो चैप्टर आपने पहले पढ़ रखे हैं वो 90 प्लस भी जा सकते हैं, और ऐसा होगा भी आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे, हमें इस डेट में शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, मान लो सपोज यहाँ पर हमने आज 1 डायमेंशन पढ़ा है, फिजिक्स में एक टॉपिक है एक दिशा में गति, 1 डायमेंशन, और 1 डायमेंशन में 4 हेडिंग है। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लिया, मेरे पास 4 हेडिंग है, कौन कौन सी यहाँ पर हेडिंग है, हमने 4 हेडिंग वहाँ पर लिख ली। केमिस्ट्री हमने यहाँ पर 1 चैप्टर पढ़ा, अब 1 चैप्टर का हमने शॉर्ट नोट बनाया। शॉर्ट नोट में केवल आप हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल आप हेडिंग लिखें। उस हेडिंग क्या होगा, उस हेडिंग में ये होगा कि हमने ये देख लिया कि हमने उस हेडिंग में क्या हमारा कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ लेंगे। बायो में जब आप आएंगे तो केवल आप शॉर्ट नोट में यहाँ पर उस हेडिंग का नाम लिख लेंगे जो आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ चुके हैं आप लोग, जो पढ़ रखी है आपने। इससे क्या होगा, हमारा 1 चैप्टर फिजिक्स में, 1 चैप्टर केमिस्ट्री में, 1 चैप्टर मैथ या बायो में कवर हुआ। कवर कैसे हुआ, हमें शॉर्ट नोट बना करके, यानी 1 सब्जेक्ट फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 मैथ। आपको ये काम कैसे करना है, देखिए 12 घंटे हैं, मैं पूरा बताऊंगा 12 घंटे आप कैसे पढ़ना है। ठीक, ये आपका सब कुछ समझ में आया। यानी हर एक सब्जेक्ट का हमें 1 चैप्टर 1 दिन में पढ़ना ही पढ़ना है।
जब आप अगले दिन पर आएंगे, यानी सेकेंड डे की हम लोग बात करें, हम लोग सेकेंड डे पर, जब सेकेंड डे पर आएंगे तो सेकेंड डे पर आने से पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा हमने उस वाले चैप्टर में क्या पढ़ रखा। क्यों, कई बार ऐसा होता है कि आप सब्जेक्ट जब आप इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है पहली बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ऐसा होता है। स्टडी में आप जितने बार चीज़ों को पढ़ेंगे उतने बार एक नई चीज़ पाएंगे। आप कई बार आप देखिएगा, भले ही आपका क्यों ना वो नोट्स बना हो, लेकिन आप जितने बार पढ़ेंगे उतने बार उस नोट से हर एक चीज़ नई निकलती है, और जो नई चीज़ निकलती है वही आपके एग्जाम स्ट्रेटजी में एक बेस्ट तरीका बनाती है और वही एक सिलेक्शन को ले जाती है हमें। ठीक, यानी जो छोटी चीज़ें होंगी वो रिवाइज आ जाएंगी। अब आप अगले दिन पर गए, हमने यहाँ पर सेकंड चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ा। अगले जब थर्ड डे पर आएंगे तो क्या करें, हम लोग थर्ड चैप्टर पर आएंगे। थर्ड चैप्टर पढ़ा, थर्ड चैप्टर शॉर्ट नोट बनाया, थर्ड चैप्टर शॉर्ट नोट बनाया। जब भी आप इस पर आएंगे ये बार रिवाइज करते जाएंगे। आप ये काम केवल 3 दिन करके देखिए, केवल 3 दिन आप ये देखेंगे। 3 दिन बाद, हालांकि शुरुआत थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ही होगी, आप सोचेंगे अरे हम ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप 3 दिन आप काम करके देखेंगे। 3 दिन बाद ये सोचेंगे हमने 3 दिन बाद हम 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 मैथ के या 3 बायो के। आप पास एक बहुत गजब की एनर्जी होगी और एक अंदर से एक चमचमाहट होगी कि हमने 3 दिन में 10 चैप्टर कवर कर लिए। अगर एग्जाम स्ट्रेटजी ना होती तो हम 3 चैप्टर कवर नहीं कर पाते। ठीक, तो अभी आप क्या काम करना है, हर दिन आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है उस शॉर्ट नोट से। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, उस चैप्टर की केवल हेडिंग आप नोट करिए। अब आप खुद हेडिंग पढ़ें, केवल हेडिंग लिख लेंगे, और जब भी आप कॉपी बंद करेंगे, मान लो सपोज मेरे पास में कॉपी, मैं प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास ये कॉपी है और मुझे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है केमिस्ट्री के, केवल मान लिख लिया, मुझे केमिकल बॉन्डिंग लिख लिया। अब केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर लिख लो आप। केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, MOT है, बेसेपर थ्योरी है। अब आप उस थ्योरी को एक बार जाकर नोट्स में पढ़ेंगे आप, और दोबारा इस पेज में देखेंगे ना तो आपको पूरा उस नोट्स का लिखा है, केवल उस शॉर्ट नोट में नजर आएगा कि हाँ इस शॉर्ट नोट में हमने क्या पढ़ रखा। आप पढ़ना खत्म कर दो, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया केमिस्ट्री में। आप अगले आप आ जाइएगा आपके चैप्टर। इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा हमारा वास्तव में सिलेबस खत्म हो रहा कि नहीं खत्म हो रहा। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, एक चैप्टर आपको डेली पढ़ना है। मुझे लग रहा है कि अगर आप इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो 30 दिन के अंतर्गत हम 90 चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो शायद 30 चैप्टर में नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात 100% तय है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, हर एक चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब हम बात करते हैं इस टाइम को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, देखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो बात हो गई हमारी शॉर्ट नोट्स से लेकर के, यानी हर एक चैप्टर का आपको उस नोट से केवल क्या काम करना होगा, केवल आपको उससे हेडिंग आपको नोट करनी है और उस हेडिंग के बारे में देखना होगा। कई बार विद्यार्थी मैंने देखा वो 8 घंटा पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ से पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी शरीर से पढ़ते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं। जो यहाँ से पढ़ते हैं वो 2 घंटे में बहुत कैच कर लेते हैं, जो शरीर से पढ़ते हैं वो 10 घंटे में उतना नहीं कर पाते जो 2 घंटे में कर लेता है। या शरीर से आप मत पढ़िएगा, आप पढ़ना है दिमाग से पढ़िएगा, जब तक मन करे तब तक पढ़िएगा, नहीं मन करता सो जाइएगा। लेकिन शरीर को तकलीफ मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेंटली सही नहीं है, मेंटली तरीके से आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप डिस्टर्ब भी होंगे, आपके पास थकावट भी होगी, एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी और नेगेटिव थिंकिंग भी आएगी। क्योंकि हम 8 घंटा पढ़ते हैं, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप पढ़ाई मत करिए, जितना पढ़िए उतना आप सॉल्व पढ़िए। ठीक, चलिए, तो ये बात होगी हमारी शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक, एक चैप्टर आपको हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट से पढ़ना होगा, यानी 30 दिन में आप पास करीब 90 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। ये बात आप समझ आएंगे। अब हम बात करें यहाँ पर हमने 12 घंटे कैसे लिखा, देखिए जो मेरे पास 12 आवर्स हैं, यानी जो 12 घंटे यहाँ पर लिख रखा हमने, तो 12 घंटे हमको कैसे फॉलो करना है। देखिए इस 12 घंटे हम लोग क्या काम करें, हमने बांट रखा है यहाँ पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपको यहाँ पर 3 घंटे एक यहाँ पर डिवाइड किया है, 3 घंटे यहाँ पर डिवाइड किया है, 3 घंटे आपको यहाँ पर डिवाइड किया है। ये 3 चौकू 12 घंटे आप पास हो गए। यानी 12 घंटे अब आपको किस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। देखिएगा एक बात में, आपको एक सब्जेक्ट को 3 घंटे देना है। एक सब्जेक्ट को कैसे, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, मैथ है तो मैथ, बायो है तो बायो, या फिर एग्रीकल्चर है, ABC ग्रुप है तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री बायो, जो भी सब्जेक्ट आपके पास, मतलब आपको एक सब्जेक्ट को कम से कम 3 घंटे देना है। अब वो 3 घंटे किसी भी टाइम दे सकते हैं आप, मिनिमम 24 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट को 3 घंटे देना है। अब आप 3 घंटे में शॉर्ट नोट्स आराम से बना सकते हैं, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। मान लो फिजिक्स में आपके पास NLM चैप्टर है,
या फिर एसएचएम चैप्टर बड़ा है तो हो सकता है आपको 2 दिन लगे वहाँ पर, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि हमें 3 घंटे में उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट बना के तैयार करना है, केवल 3 घंटे में, क्योंकि अगले दिन मेरे पास अगला चैप्टर होगा, नया चैप्टर होगा, हमें इसका रिविजन भी करना होगा और अगला भी पढ़ना होगा। तो बात समझ क्या है, यहाँ पर 3 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ना है। अब वो टाइम कोई भी हो सकता है। अब याद रखेंगे, जब भी आप 1 घंटा पढ़ें तो आप 5 मिनट ब्रेक लें, 1 घंटा पढ़ें तो 5 मिनट ब्रेक लें, 1 घंटा पढ़ें तो 5 मिनट ब्रेक लें। इसके बाद 3 घंटे बाद जब आप उस सब्जेक्ट को छोड़ें तो करीब 10 मिनट आप चुपचाप खड़े होकर के या बैठ करके ये सोचें कि हमने 3 घंटे में पढ़ा क्या। अभी जो 3 घंटे में पढ़ा है वो वास्तव में क्या दिमाग में सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ। अगर नहीं होता इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि आपका मोबाइल भी ऑन हो सकता है, आपने बीच में किसी से बात भी की होगी, आप बीच में डिस्टर्ब भी हुए होंगे। तो जब तक आप पढ़ें, ध्यान रखने की बात मैं बताना भूल गया था लेकिन दिमाग आ गया, जब तक आप ये स्ट्रेटजी, जब तक आप इस टाइम में पढ़ें उस समय आपके पास कोई अदर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल पर यूज़ करते हैं, मोबाइल आप बंद कर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि मोबाइल बहुत डिस्टर्बेंस वाली चीज़ है। इतने सोशल मीडिया के फालतू की वीडियो देखने लगते हैं हम लोग कभी कभी कि केवल हम टच करते हैं वीडियो में और पता नहीं चलता मेरे पास 6 घंटे कब रात को गुजर गए हैं, ठीक। तो केवल 30 दिन का मैंने पहले बताया था आपको पेज लिखना है अपने बारे में, 30 दिन में हमें कुछ नहीं काम करना है, केवल पढ़ाई करनी है और कोई काम नया नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपको एक सब्जेक्ट को मिनिमम 3 घंटे देना है। अब देखिए आप सोचें यहाँ 3 घंटे में क्या करना है, इस 3 घंटे में इन तीनों को रिवीजन करना है। कैसे? एक घंटे में, एक घंटे में पर्टिकुलरली 1 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर। अगर आप 3 घंटे यहाँ पर पढ़ रखा फिजिक्स तो इस 1 घंटे में आप इसका रिवीजन करिएगा। कोशिश करिए कि हमने जो 3 घंटे पढ़ रखा है इसमें रिवीजन करेंगे हम लोग। क्यों? रिवीजन करने से जो पुराने डाउट होते हैं, पुरानी कन्फ्यूजन होती है, वो यहाँ से दूर होती है, वो रिमूव होती है। केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे फिर 1 घंटे में रिवीजन हम लोग करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 1 घंटे में लोग रिवीजन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स वैसे होते हैं कि एक बार में 3 घंटे में एक ही सब्जेक्ट रिवीजन कर लेते हैं, वो भी बेस्ट है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम मान लीजिएगा, उसमें पता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है हमें केमिस्ट्री बायो में बहुत अच्छी रुचि है और फिजिक्स हमें रुचि वही नहीं है, तो फिजिक्स में रुचि न लेने वाले लोग नेगेटिव चले जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ रुचि आपको बराबर तीनों टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो हो। पर्टिकुलरली आपको तीनों सब्जेक्ट बराबर टाइम नहीं आप देंगे तो आप नैया डूब सकती है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या काम करना होगा आपको, 3 घंटे में पढ़ो, एक टाइम आपको देना है और 3 घंटा छोड़ने रिवीजन के लिए। जो आपने पढ़ा है उसमें 1 घंटे का रिवीजन, और रिवीजन टाइम पर केवल रूम में और कोई नहीं होना चाहिए आपके अलावा, ठीक। अगर कोई स्टूडेंट्स है भी तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो भी आप काम है सारे छोड़ दीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से हम 12 घंटे में स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, आपको ये जो 12 घंटे हैं वो किस किस टाइम में बेस्ट है पढ़ने के लिए, ठीक। चलिए इस बात आते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिएगा हम लोग बात करेंगे 3 घंटे आप कैसे पढ़ना। देखिएगा 3 घंटे आप मैंने यहाँ लिखा था, 3 घंटे मैंने यहाँ लिखा था, 3 घंटे यहाँ पर लिखा था। ये 3 घंटे का टाइम है वो पूरे डे का टाइम है। हो सकता है यहाँ पर आप सुबह मॉर्निंग टाइम पर आप हो सकता है 8 से 11 टाइम देना चाहें, हो सकता है यहाँ पर आप दिन में जो है वो करीब 2 से लेकर के 5 तक टाइम देना चाहें, हो सकता है यहाँ पर आप शाम को जो है ये 2 से लेकर 5 तक हो गया, हो सकता है यहाँ पर आप शाम को 7 से लेकर 10 तक टाइम देना चाहें। ये टाइम सबसे बेस्ट है। बाद बाकी आपको रात में 11 तक टाइम देना हो, 11 बजे के बाद नहीं पढ़ना है। कई विद्यार्थी देर रात तक जगते रहते हैं, ये हमारा अनुभव है। जब भी हम देर रात तक जगते रहते हैं तो बहुत सारी दिन की ऐसी दिनचर्याएँ, ऐसी बेखुदी बातें, बेहूदी बातें, नेगेटिव बातें हमारे दिल दिमाग में खोजती हैं जिससे हम नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब आप शाम को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ये बुजुर्ग भी कहते हैं और ये एक साइंस में इसका रीजन भी है। जब भी हम सुबह के टाइम पर पढ़ते हैं तो सारी हम दिल का दर्द, जो भी बेचैनी होती है, कहीं का भी भटकन है, वो सब भूल जाते हैं। और जब भी सुबह उठते हैं तो हमारा दिल दिमाग 0 डिग्री पर होता है और जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमें सब कुछ याद होता चला जाता है। इसलिए मैंने 3 घंटे टाइम दे रखा आपको सुबह के लिए, ठीक। तो देखिएगा ये आपको टाइम यहाँ पर 3 घंटे मिला, आप सुबह यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा, ठीक। या हो सकता है आपने केमिस्ट्री पढ़ा या फिर हो सकता है यहाँ पर आपने मैथ पढ़ा। जो विद्यार्थी मैथ ग्रुप के हैं वो फिजिक्स और मैथ को दिन में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जो विद्यार्थी पीएसएम ग्रुप के हैं वो फिजिक्स और मैथ कम से कम उनको 50 सवाल फिजिक्स में डेली, कम से कम 50 सवाल मैथ में डेली उनको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ पर केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट भी है,
तो ये हमारा टाइम हो गया। अब आप सोचेंगे हमारे पास यहाँ पर देखो टाइम कितना हुआ, 8 से 11 3 घंटे। ठीक, कुछ लोग सोचेंगे मैं इस टाइम पर कोचिंग जाता हूँ, मेरी क्लास चलती है, तो आप इसको आप यहाँ पर जो है हटा सकते हैं, बीच में डाल सकते हैं। और फिर अगर आप क्लास चलती वो भी यहाँ पर पढ़ते ही तो हैं, ठीक, उसको एडजस्ट कीजिए किसी भी टाइम में। ठीक, लेकिन आपको 12 घंटे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से 5 आपका हो सकता है यहाँ पर 12 बजे। अब यहाँ पर 12 से लेके 1 2 या बीच में 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पर 12 और फिर 1 2 3 घंटे का यहाँ पर टाइम मिलेगा। इसमें आप खाना खा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, जो भी यहाँ पर आराम कर सकते हैं। और जैसे 2 बजेगा 2 से लेकर 5 तक आप यहाँ ब्रेक ले सकते हैं, 2 से 3 फिर 5 मिनट फिर या 5 मिनट। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं देखा पढ़ते ना घड़ी बहुत देखते रहते हैं। जैसे देखेंगे मेरा हमारा 2 से 5 तक टाइम है तो घड़ी देखते हैं, अभी 4:30 बजा रही, तो अभी 5 बजने वाला है। जैसे 5 बजेगा तो दूर बैठेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो घड़ी की तरफ जा रहा, किताब तरफ नहीं जा रहा। तो हम पढ़ते टाइम जो है घड़ी को मत देखें कृपा करके। ठीक है, एक अंदाज़ा रहता है कि हम इतने टाइम पढ़ेंगे, वो तो बात आपके पास सामने रहेगी, मोबाइल बंद रहेगा, लेकिन घड़ी आप चालू होगी तो आप पता लगेगा हाँ मैं कितना टाइम पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप उसको देख के मत करें हमें 5 बजे तक ही पढ़ना है। ये सोचना है कि 3 घंटे हमें एक चैप्टर ख़त्म करना ही करना है। अगले दिन जब आएंगे तो पहले उसका रिवीजन करना है, अगले बार फिर अगले चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है। जो कि आप घड़ी देख करके पढ़ेंगे तो सिलेबस को पढ़ आप नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये देखिए कहाँ क्या हो गया आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब आप जब अगले दिन नेक्स्ट उठेंगे मॉर्निंग टाइम पर, तो मॉर्निंग टाइम आप देखिए यहाँ पर अगर सपोज आप 10 बजे गए, ठीक, कोई स्टूडेंट 10 बजे सोएगा ही नहीं, मुझे पता है, वो 2 बजे तक जगेगा, उसे मोबाइल चलाना है, मैसेज करना है, बात करना है, तो वो 2 बजे तक जगता रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर अगर आप 11 बजे सो जाते हैं, 11 बजे आप सो जाते हैं, देखिए 12 1 2 3 4 आप यहाँ पर 4 तक 11 से 4 तक सो सकते हैं। यहाँ पर ये आपका स्लीपिंग टाइम है। ठीक, ये आप सो सकते हैं। अब यहाँ पर आप टाइम देखोगे तो 11 से 12 1 और 4 5, यहाँ पर आपके पास 5 घंटे की बहुत अच्छी नींद होगी जिसमें आप सो सकते हैं। अब आप जब 4 बजे उठेंगे, यहाँ पर 4 से लेकर 7 तक आपको यहाँ पर 3 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 घंटे क्या करना, ये 3 घंटे वही हैं जिस 3 घंटे में आपको रिवीजन करना होगा। क्या करना, केवल रिवीजन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर आपका एसीबी ग्रुप जो भी रहा है वो। तो ये 12 घंटे का आपकी स्ट्रेटजी हो गई, आपको इस तरीके से फॉलो करना है। आप केवल 3 दिन इसको करके देखिए। अगर आपको अच्छा ना लगे वास्तव में तो मुझे बताइएगा कि वास्तव में आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, मैं कोई दूसरी स्ट्रेटजी बनाऊंगा आपके लिए। ठीक, तो कोशिश करते हैं आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने हैं। आपको 3 घंटे मिनिमम एक सब्जेक्ट को देना ही देना है। इसके बाद आपको उस सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना होगा जो हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर हो सकता है आपने सिलेबस पहले का भी पढ़ रखा होगा। मान लो सपोज आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ गए, या फिर आप बायो में फिजियोलॉजी पर आ गए, फिर एनिमल किंगडम पर आ गए, वो ऐसा लगे भाई ऐसा मेरा पढ़ रखा है। लेकिन पढ़े हुए सिलेबस पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा के देखें कि वास्तव में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा उसी 3 घंटे में करना है। मान लिया आपने बायो पढ़ रखा है तो आप 3 घंटे में क्वेश्चन कम से कम 100 प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए वास्तव में 100 में कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। क्वेश्चन जहाँ गलत हो रहे हैं इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट, आपका नोट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, आप नोट्स में फिर से सुधार करें। ठीक, तो आप ये एग्जाम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, मुझे पूरी आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। अगले वीडियो हम बात कर लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ने होंगे, कैसे आपको फॉलो करना होगा। और अभी हमारे यूपी में पेपर है 12 अगस्त में। जैसे पेपर खत्म हो जाता है हम लोग 15 अगस्त से रेगुलर ICR के 50 क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर हो या फिर वो मॉडल पेपर टाइप के हम लोग यूट्यूब पर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आप उसमें उपस्थित रहेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आप इसको फॉलो कीजिएगा और सफल होइएगा। मैं ऐसी आपके लिए दुआएं और मनोकामना करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।